दोस्तों, तैयार हो जाइए एक खौफनाक गुड़िया की कहानी सुनने के लिए। ये कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, इसलिए सुनने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आप सुरक्षित जगह पर हैं। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे और सुनसान गांव में एक बहुत बड़ा पुराना होटल था, जिसे दुनिया दावनों भूल चुकी थी। इस होटल का नाम था श्याम निवास और इसके इतिहास में रहस्य और दुख भरा हुआ था। सालों पहले मीरा नाम की एक छोटी लड़की अपने परिवार के साथ उस होटल में ठहरी थी। मीरा के पास एक बहुत खूबसूरत चीनी मिट्टी की गुड़िया थी, जिसे वो बहुत प्यार करती थी। लेकिन एक रात मीरा और उसकी गुड़िया बिना किसी निशान के गायब हो गए। कोई भी उन्हें ढूंढ नहीं पाया और उसके कुछ समय बाद ही वो होटल खाली हो गया। कई सालों बाद अर्जुन और प्रिया नाम के एक जोड़े ने अपने दोस्तों के साथ पुराने श्याम निवास को देखने जाने का फैसला किया। उन्होंने इसके भूतिया होने की अफवाहें सुनी थीं, लेकिन उन्हें सिर्फ कहानियां मानकर अनदेखा कर दिया। लेकिन उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया वो किसी कहानी से कम नहीं था। जैसे ही उन्होंने होटल में कदम रखा, उन्हें हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारें फुसफुसाती हुई लग रही थीं और उनकी आंखों के कोनों में परछाइयां नाच रही थीं। प्रिया को एक कमरे में एक पुराना धूल भरा डिब्बा मिला। उसके अंदर उसे मीरा की चीनी मिट्टी की गुड़िया मिली, जिसकी आंखें हर वक्त उसे देखती हुई महसूस हो रही थीं। उसी पल से अजीब चीजें होने लगीं। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, लाइटें टिमटिमाती और उन्हें दूर से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती। वो गुड़िया जिंदा लगती थी। जब कोई नहीं देख रहा होता तो वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती। एक रात अर्जुन जाग गया और उसने प्रिया को गलियारे में खाली आंखों से गुड़िया को घूरते हुए पाया। वो ऐसी आवाज में बोली जो उसकी अपनी नहीं थी, और उसने मीरा की कहानी सुनाई कि कैसे उसे गुड़िया में फंसी आत्मा ने ले लिया था। डर के मारे अर्जुन और उसके दोस्तों ने होटल छोड़ने का फैसला किया, लेकिन गुड़िया की कुछ और ही योजना थी। ऐसा लगता था जैसे वो उनका पीछा कर रही है। वो जहां भी जाते उन्हें उसकी मौजूदगी महसूस होती थी, उसकी परछाई दिखती थी और उसकी फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। आखिरी कोशिश में उन्होंने एक स्थानीय पंडित की मदद ली। पंडित ने गुड़िया के कर्ज से मुक्त होने के लिए एक अनुष्ठान किया। आखिरकार उस गुड़िया को बंद कर दिया गया ताकि वो फिर कभी न दिखे, या उन्होंने ऐसा सोचा था, क्योंकि आज भी श्याम निवास की भूतियां गुड़िया की कहानी जिंदा है। कुछ लोग कहते हैं अगर आप रात में ध्यान से सुने तो आपको अभी भी एक बच्चे के रोने की हल्की आवाज सुनाई दे सकती है और गुड़िया की फुसफुसाहट जो अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। तो अगली बार जब आपको कोई पुरानी भूली बिसरी जगह मिले तो अंदर जाने से पहले 2 बार सोचें। आपको कभी नहीं पता वो कौन से काले रहस्य छुपाए हुए हैं। सुरक्षित रहें और हमेशा चेतावनियों पर ध्यान दें। अगली बार तक मीठे सपने। अगर आप सो पाएं तो